सड़क पर नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में महासंग्राम छिड़ गया है। योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने पूरे देश में नमाजियों के बीच खलबली मचा दी, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था से जुड़ा है। लेकिन जैसे ही योगी ने बड़ा बयान दिया, देश के सारे सो कॉल्ड मुसलमान ठेकेदार प्रकट हो गए और उल्टा योगी आदित्यनाथ पर ही सवाल उठाने लगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मैदान में कूद पड़े, जमकर बवाल हुआ और अब रॉबर्ट्सगंज से बीजेपी विधायक भूपेश चौबे के इसी मुद्दे पर दिए बयान ने फिर से इस मामले में सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, जिसके बाद विपक्ष ने योगी सरकार से सवालों की बौछार कर दी है। इसी बीच बीजेपी के सबसे बड़े मुसलमान नेता भी अखाड़े में कूद गए हैं और सड़क पर नमाज का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे सड़क पर नमाज को लेकर दिए गए सीएम योगी के बयान ने पूरे देश में खलबली मचा दी है और नमाजियों के होश उड़ा दिए हैं। सड़क पर नमाज को लेकर भारी बवाल, बीजेपी विधायक भूपेश चौबे ने भरी हुंकार, मैदान में उतरे सबसे बड़े मुसलमान नेता, नमाज पर आर पार 2027 में योगी सरकार। रॉबर्ट्सगंज से बीजेपी विधायक भूपेश चौबे ने सार्वजनिक सड़कों पर नमाज अदा करने को लेकर सीएम योगी की टिप्पणी का समर्थन किया और कहा कि जो सड़क पर नमाज पढ़ेगा वो ठुकाया भी जाएगा, यानी सीधे तौर पर उसकी ठुकाई होगी, उसको ठोका जाएगा। उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बहस होने लगी है। बीजेपी विधायक ने साफ कर दिया है कि किसी को भी सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए, सार्वजनिक सड़कों को जाम करके नहीं। दरअसल ये बयान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रैफिक बाधित करने वाले किसी भी धार्मिक गतिविधि को सड़क पर अनुमति नहीं दी जाएगी। सीएम योगी का बयान और फिर अब बीजेपी विधायक का समर्थन, और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मस्जिद में नमाज पढ़िए, सड़क जाम करने के लिए हम नमाज पढ़ने का ऑर्डर नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला बिल्कुल सही है, ये बीजेपी विधायक कह रहे हैं। पहले लोग मस्जिदों के बजाय सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाते थे, लेकिन जब प्रदेश में योगी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई और तब से इस स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। भूपेश चौबे ने दावा किया कि धीरे धीरे सड़क पर नमाज पढ़ने की यह परंपरा समाप्त हो रही है। उनके मुताबिक सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है और सार्वजनिक स्थानों को आम लोगों की सुविधा के लिए खाली रखना बेहद जरूरी है। सीएम योगी के बयान ने मचाई सनसनी। आपको सीएम योगी का वो बयान एक बार फिर से सुनाते हैं जिसमें उन्होंने नमाज को लेकर खुलेआम सड़क जाम करने वाले नमाजियों को चेतावनी दी थी। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। सीएम योगी का बयान आपने सुना, अब आपको उसका दूसरा हिस्सा भी सुनाते हैं, जब योगी ने कहा था कि प्यार से मानोगे तो ठीक, वरना हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। जरा ये भी सुनिए। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। सीएम योगी के इसी बयान के बाद भयंकर बवाल हुआ, जमकर राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश यादव भी मैदान में कूद पड़े और योगी से सवाल पूछ लिया कि सड़क पर नमाज से दिक्कत क्या है। योगी पर पलटवार करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि अगर जगह कम है और कोई सड़क पर नमाज पढ़ रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है। सड़कों पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए नियम बने हुए हैं। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी जानबूझकर यह मुद्दा उठा रही है, जिससे असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। बहस जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए। अब इसी मामले पर बीजेपी के बड़े मुसलमान नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का प्रयागराज में दिया गया ताजा बयान चर्चा में आ गया है। नकवी ने कहा है कि चांडाल चौकड़ी के कुछ लोग नमाज के नाम पर सियासी सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, उनसे हमें बचकर रहना होगा। नकवी के मुताबिक नमाज पढ़ना ऊपर वाले के प्रति इबादत करना है। सड़क पर नमाज पढ़ने की व्यवस्था से आम जनता प्रभावित होती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए सभी मुस्लिम भाइयों को कानून का पालन करते हुए मस्जिदों और ईदगाह में नमाज पढ़नी चाहिए, ताकि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। जिन लोगों को यह लगता है कि योगी आदित्यनाथ केवल हिंदू मुसलमान करते हैं, उनको सीएम योगी का उस दिन का दूसरा बयान जरूर सुनना चाहिए, जिसमें वो यूपी के विकास को लेकर सबसे बड़े दावे कर रहे हैं। जरा सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा था। मेरा मानना है कि यूपी ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, 2047 जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस शताब्दी महोत्सव के अवसर पर हम सब सचमुच एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश की उस संकल्पना को साकार करते हुए दिखाई देंगे। हम लोगों ने अपने विकास की दर को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। पिछले 9 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव थे, चुनौतियां थी। आधा समय भले ही उन गड्ढों को पाटने के लिए, उस अंधेरे को उजाले में बदलने में यहां की वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया और हर एक मोहल्ले में पैदा हुए गुंडों से निपटने में लगी होगी ताकत, लेकिन उस सब के बावजूद प्रगति की दिशा शानदार तरीके से आगे बढ़ी है। और आगामी जो समय हमारा होगा वह हम सब की उस शानदार यात्रा का एक साक्षी बनेगा, जब यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगले 4 वर्ष के अंदर, 3-4 वर्ष के अंदर प्राप्त कर लेगा। ये दूरी ज्यादा बहुत अधिक नहीं है, अगले 3-4 वर्ष के अंदर ही हम इसको पूरा करेंगे। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी अवश्य बनेगा। भारत की टॉप अर्थव्यवस्था में यूपी होगा और उत्तर प्रदेश पर अब कोई प्रश्न नहीं खड़ा करेगा, बल्कि अनलिमिटेड पोटेंशियल के राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को आगे बढ़ाएगा। यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। बीमारू प्रदेश से विकसित प्रदेश की ओर यूपी बढ़ने लगा है। योगी आदित्यनाथ के कार्यों में कहीं भी हिंदू मुस्लिम नजर नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है। ऐसे में नमाज को लेकर इस वक्त यूपी में आर पार मचा है। और अब बड़ा सवाल यह है, क्या 2027 में नमाज का मुद्दा गूंजेगा? क्या योगी बनाम अखिलेश की लड़ाई में अब नमाज उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा बम्पर होगा? और इसी को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आर पार की जंग होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद पश्चिम बंगाल में भी एक्शन हो रहा है। और शुवेंदु अधिकारी ने सरकार बनने के बाद ही पश्चिम बंगाल में नियम बना दिया कि अब शुक्रवार को जुम्मे की नमाज सड़क पर अदा नहीं की जाएगी। उसी तरीके से उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का कुछ जगहों पर निर्णय है और असम की तो बात ही अलग है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो साफ कर दिया है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। ऐसे में नमाज को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया है। अब देखना यह होगा कि यह बवाल कब शांत होता है या फिर इसको सियासी रंग और बड़े तरीके से दिया जाता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे और मुसलमानों को गुमराह करेंगे, ताकि तुष्टीकरण की जो राजनीति है
वो अपने चरम पर पहुंच सके और सीएम योगी की मुस्लिम विरोधी छवि लोगों के सामने पेश की जाए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, जितना विपक्ष तुष्टीकरण करेगा, हिंदू वोटों में एकजुटता उतनी ही बढ़ेगी और 2017 और 2022 के चुनाव इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। और 2027 में ही सीएम योगी एक बार फिर से एनडीए का चेहरा होने जा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने भी इस पे मुहर लगा दी है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का जो दमदार व्यक्तित्व है और उनकी जो छवि है, उसके सामने क्या अखिलेश की तुष्टीकरण की राजनीति टिक पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।